हेलो दोस्तों, मैं हूं तौहीद और आपका स्वागत है ग्रो लीगली चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर। क्या राइट है स्टूडेंट्स के उनके कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटी में, आइए जान लेते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ में कॉलेजेस को, स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फीस को लेकर, कॉलेज में दी गई सर्विसेज को लेकर, कॉलेज में दी गई फैसिलिटीज़ को लेकर, टीचर्स के बैड बिहेवियर पर और तो और लाइब्रेरी बुक्स को लेकर। ऐसे बहुत से अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में और स्कूल्स में स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो इसके ऊपर लीगली क्या कर सकते हैं और क्या क्या राइट्स हैं स्टूडेंट्स के, आइए जान लेते हैं वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट के फर्स्ट राइट के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अनुसार स्टूडेंट भी एक कंज्यूमर माना जा चुका है, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट केस इस्लामिक एकेडमी एजुकेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि स्टूडेंट भी एज ए कंज्यूमर ट्रीट किया जाए। अगर स्टूडेंट उसके पर छल होने पर या फिर कुछ गलत होने पर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट लॉन्च करता है, तो उस कंप्लेंट का निवारा 3 मंथ से लेकर 5 मंथ के अंदर ही देना पड़ेगा, ऐसा भी प्रोविजन है। और तो और अगर स्टूडेंट ऑनलाइन कंप्लेंट करना चाहे तो भी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसका नाम है स्टूडेंट ग्रीवियंस रिड्रेसल पोर्टल, इसके अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकता है। आइए जान लेते हैं स्टूडेंट के दूसरे रूल के बारे में, जो कि है प्लेसमेंट के रिलेटेड। बहुत से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ये देखा गया है कि एडमिशन के पहले आपको यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज वादा करती है कि आपका कोर्स पूरे होने पर हम कॉलेज के थ्रू आपकी प्लेसमेंट कराएंगे, यानी कि आपको नौकरी देंगे। अगर कोर्स पूरा होने के बाद आपको ऐसे प्लेसमेंट नहीं दी जाती है कॉलेज के थ्रू, तो ये वादे कॉलेज करती है, ये सब इलीगल है और आप इसके अगेंस्ट लीगली एक्शन ले सकते हैं। और तो और मेरा यहाँ पे एक सजेशन है कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट की एक लिंक है जो कि है KYC नो योर कॉलेज लिंक का यूज़ कर पहले ही, एडमिशन के पहले ही आपके कॉलेज को जानिए। ईमेल के थ्रू लास्ट एकेडमिक ईयर में कितने स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं उनकी प्लेसमेंट कॉलेज के थ्रू हुई है, ये जांच करें, फिर ही उस कॉलेज में एडमिशन लें। आइए जान लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी अपने साथ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते। जी हाँ, किसी भी सूरत पर ऐसा देखा गया है कि कॉलेज की फीस पूरी न होने पर कॉलेज स्टूडेंट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रिलीज नहीं करती हैं, वापस नहीं देती हैं। तो मैं आपको कह दूं कि ये सरासर इलीगल है। अगर ऐसे कॉलेजेस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखती है, स्टूडेंट्स को नहीं देती है वापस, कोई भी रीजंस को लेकर, तो ये इलीगल है। जी हाँ, ये बिल्कुल इलीगल है। तो आइए जान लेते हैं चौथे राइट के बारे में, जो कि है आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ कॉलेज के थ्रू कुछ भी इलीगल बर्ताव होता है या फिर सर्विस में कमी होती है, तो उस स्टूडेंट को यह हक है कि वो एक्सप्रेस हो सकता है ऑनलाइन भी, कॉलेज के खिलाफ, सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। आइए बात करते हैं 5वें राइट के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, अगर एडमिशन के वक्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको झूठ बोलकर एडमिशन कराती हैं, जो कि है फैसिलिटीज़ के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में, बेंचेस के बारे में, एनवायरनमेंट्स के बारे में, कैंटीन के बारे में और तो और हॉस्टल के बारे में, तो ये अगर झूठ बोलकर एडमिशन कराती है, एक्चुअल में अगर वैसा नहीं होता है, तो ये सारे एडमिशन्स इलीगल होते हैं। जैसे कि ये कोर्ट में एक केस में कहा गया है, बुद्धिस्ट मिशन डेंटल कॉलेज वर्सेस भूपेश कुमार एंड अदर्स, जो कि एक 2009 की केस है। इसमें कोर्ट ने कहा है अगर झूठ बोलकर कॉलेजेस एडमिशन कराती है तो वो सारे एडमिशन्स इलीगल हैं। आइए जान लेते हैं छठे राइट के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, अगर आपके कॉलेज में टाइम टू टाइम लेक्चर्स नहीं होते हैं, अगर लेक्चर लेने की जगह है, जो क्लासरूम है, वो टाइमली बहुत बार बदली जाती है, और तो और अगर टीचिंग प्रोफेसर्स हैं वो कैपेबल नहीं हैं अच्छा सिखाने के लिए, तो आप ऑनलाइन या फिर कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो, यह आपका राइट है। तो ये जान लेते हैं राइट नंबर 7 के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, आपकी कॉलेज या फिर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी आपके पूरे कोर्स की फ़ी एक एट ए टाइम डिमांड नहीं कर सकती। अगर आपका कोर्स 3 इयर्स या फिर 5 इयर्स का है,
तो आपकी कॉलेज 3 साल या फिर 5 साल की पूरी फीस एक साथ नहीं डिमांड कर सकती। आपकी कॉलेज को एक तो सेम वाइज की फी या फिर पर ईयर की फीस इंस्टॉलमेंट के साथ लेने का अधिकार है। अगर वो पूरी फीस कोर्स की डिमांड करती है तो ये इलीगल है, आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जान लेते हैं 8वें राइट के बारे में। ये है विड्रॉ के बारे में। आप आपका एडमिशन कॉलेज या स्कूल में कभी भी एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है कॉलेजेस में कि मैं एडमिशन विड्रॉ कर रहा हूं, तो वो आपकी फीस रिफंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्रोस्पेक्टर्स के रूल के अनुसार अगर आप इन बिटवीन बीच में ही कॉलेज विड्रॉ करते हैं या फिर एडमिशन निकालते हैं तो आपको फीस नहीं मिल सकती। तो मैं आपको कह दूं, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आपको दावा करती है कि प्रोस्पेक्टर के रूल के अनुसार आपको फीस रिफंड नहीं होगी, तो भी ये इलीगल है, क्योंकि ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि ऐसे केसेस में कॉलेज को पूरी फीस या फिर जितनी सेमेस्टर हुई है उतनी फीस रिफंड करना ही होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो आप लीगली एक्शन ले सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर राइट के बारे में। तो मैं आपको कह दूं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2011 के तहत किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने कॉलेज या स्कूल को डिमांड करने का पूरा हक है। और तो और, अगर आपका रिजल्ट्स आने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि रिजल्ट्स में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ऐसा हम सब के साथ बहुत बार होता है। जैसे कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एग्जाम में लेकिन मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं, तो आपको उस पेपर का रिव्यू या फिर रीचेकिंग का पूरा लीगली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अनुसार राइट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी जान लेना है, अगर स्टूडेंट बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर बहुत गरीब है तो उसको बिना फीस के जी हाँ, बिना फीस के रिवैल्यूएशन का फीस नहीं लेते हुए रिवैल्यूएशन करने का भी पूरा हक है। तो आइए जान लेते हैं राइट नंबर 10 के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। ये है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार और डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, जिसे कहते हैं हम एलिमेंट्री एजुकेशन, देना अनिवार्य है। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। आइए जान लेते हैं रूल नंबर 11, जो कि हमारा आखिरी राइट है स्टूडेंट का, जो कि है स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए, जो कि है पनिशमेंट के बारे में। अगर स्कूल या कॉलेज आपको पनिशमेंट देती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये गाइडलाइन दिए है, अगर बच्चा या फिर स्टूडेंट 14 ईयर्स के बिलो है तो उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। सेकेंड जो गाइडलाइन है वो है, अगर स्टूडेंट जो है 14 ईयर्स के अबाव है तो उसको, अगर लेट अटेंडेंस है, अगर स्कूल में नहीं आता है, होमवर्क नहीं करता है, तो पनिशमेंट दे सकती है। और जो थर्ड गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, वो इम्पॉर्टेंट है कि पनिशमेंट है जो कॉर्पोरल नहीं होनी चाहिए, यानी कि हार्श पनिशमेंट, जो कि हार्ड पनिशमेंट हम कहते हैं, हार्ड पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ स्टूडेंट्स के राइट्स जो हमने देखा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और लीगल वीडियोस हमारे चैनल पर बनती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।